प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम मंत्रा में, है ना। और एक बार फिर से मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं मेरे साथियों। मैं आपका कह सकते हैं दोस्त, भाई, मित्र, टीचर, कुछ भी कह सकते हैं, अभिषेक त्रिपाठी आपके परिवार में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों, देखो आप ये जान लोगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर 28 और 29 अक्टूबर को है। तो उसको देखते हुए आप तैयारी करना प्रारंभ कर दें। रीजन क्या है कि आपके पास समय नहीं है ना। तो उसी में आज जैसे आपके पास एक टॉपिक आता है मैथ्स का, जिसे कहते हैं द भिन्न, दशमलव भिन्न, आप लोग देखे होंगे और आता भी है ना। तो आज हम वो लेंगे दशमलव भिन्न और भिन्न को एक पहले तो एक क्लास में हम उसको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मेथड से समझेंगे कि यह भिन्न और दशमलव भिन्न होता क्या है। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही सारे बच्चों को ना। हाँ, उसके बाद चीजों को हम क्वेश्चंस करेंगे। मतलब पहली क्लास में हमें क्या करना है, चीजों को समझना है, और सेकंड क्लास में क्वेश्चन करके उन चीजों को हल करना है, देखना है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करना है, उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं एग्जाम में वो आपको करना है। तो ये विशेष चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अभी आपके पास समय कम है तो आप क्या करोगे, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ोगे, है ना, कोई इधर उधर की चीजें नहीं। चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं, हम लोग पहले देखते हैं ना। चलिए, जैसे आप देखते हो भिन्न क्या होता है, भिन्न, है ना। सारे बच्चों को अच्छे से विजिबल हो रहा है, सारे मेरे भाइयों को अच्छे से विजिबल हो रहा है ना। चलो, जो भिन्न होती है मेरे भाई, है ना, आप जानते हो जो भिन्न होती है फ्रैक्शन, है ना। मैं आपको समझाता हूं पहले। फ्रैक्शन जो होता है भिन्न, हाँ, रेड से आप लोगों को विजुअल होगा पूरा। अच्छा था, ठीक है। भिन्न कहते किसे हैं, पहली चीज तो आप ये जानते हो सर, जो हमारे पास भिन्न होती है उसे हम P बटे Q फॉर्म में लिखते हैं। भिन्न कैसी लिखी जाती है, P बटे Q फॉर्म में। भिन्न का मतलब क्या होता है ये जानिए पहले। जैसे ये जो जानिए भिन्न का मतलब होता क्या है। भिन्न का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो P बटे Q में लिखी हो, या अंश बटे हर में लिखी हो, या अंश बटे किस में लिखी हो, हर में। ये किताबी लैंग्वेज, ये किताबी चीजें, या चीजें तो हम आपको लेके ही आए हैं। कहोगे तो आपको टेलीग्राम पे इसका पीपीटी भी मिल जाएगा, बट जो चीजें आपको आज डेस्क्रिप्टिव समझना है पहले वो मेन है। तो अंश बटे हर में लिखा हो, लेकिन यहां पे एक चीज होना चाहिए, हर बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। हर किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो आप ये समझें कि संख्या P बटे Q अंश बटे हर, मतलब सही बटे में लिखी होनी चाहिए ऊपर नीचे, लेकिन हर बराबर किसके नहीं होना चाहिए, जीरो के नहीं होना चाहिए। तभी वो क्या कहलाएगी, एक भिन्न कहलाएगी, जिसे आप क्या बोलते हो अंग्रेजी में मेरे प्यारे भैया, क्या बोलते हो, फ्रैक्शन बोलते हो। क्या बोलते हैं आप, फ्रैक्शन बोलते हैं। बट भिन्न भी कई प्रकार की होती है। हम एक एक चीज को एकदम बेहतरीन ढंग से चीर फाड़ के समझेंगे, जिससे एग्जाम में आए तो क्वेश्चन गलत ना हो। देखो, इसने दिया है जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर कुछ भाग ले लिया जाए तो उसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि हम अपनी कुल आय को 4 के बराबर भागों में प्रत्येक भाग को 4 क्षेत्रों में खर्च करें तो हमारे प्रत्येक क्षेत्र का खर्च 1/4 होगा। एक भिन्न है। सिस्टम क्या है इसका, मैं तुम्हें समझाता हूं। जो इसने बोला इसका मतलब क्या था। जैसे तुम्हारे पास रुपया 4 है, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज समझिएगा। तुम्हारे पास 4 रुपए हैं और तुमको 4 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में। तो सबको कितना करोगे, 4 का 1/4, दूसरे वाले को भी 1/4, तीसरे वाले को भी 1/4, चौथे वाले को भी 1/4। तो 4 में 1/4 1/4 1/4 भाग बांट दिए, तो क्या हो गया आपका, ये सबको, ये भिन्न के रूप में हो गई। अच्छा, भिन्न हमेशा 1 से बड़ी नहीं होती है। ये जो फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लो 2/3 है लिखा है, 2/3 लिखा है, तो ये लेस देन 1 होगा। क्या होगा, लेस देन। भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है, ये चीजें क्लियर होना चाहिए। भिन्न हमेशा किससे छोटी होती है भाई,
1 से छोटी होती है। अभी अच्छा, जैसे ये चीजें नहीं मान लो, समझे, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। अभी इसको चार लोगों में बांटना है, ठीक है ना। इसी 4 को हम मानते हैं ये 100 है ना, 100 है मानते हैं। उसको 4 लोगों में बांटना है, तो इसका 1/4 करोगे ना, 4 भागों में बांटना है, तो इसी 100 का 1/4 करोगे, कितना आएगा? 25 आएगा। तो वही 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए सबको दोगे ना, तभी तो 1/4 ये निकाला 25 आया था। बात क्लियर हुई? तो 25 25 25 सबको दिए। मतलब क्या है कि यही जो बोला 4 क्षेत्रों में खर्चा करना था, इसका मान कितना होगा? 1/4 होगा। ये दिया है जो कि एक भिन्न है, जो कि एक फ्रैक्शन है। तो हमने भी जो लिखा था वो क्या हो गया? एक फ्रैक्शन। ये चीजें तुम्हें समझाने के लिए थी। ये बात क्लियर हो गई सारे बच्चों को? चलो, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये भिन्न के टाइप देखिए पहले। अच्छा, क्योंकि भिन्न के बहुत सारे टाइप होते हैं। होता क्या है? पहले साधारण भिन्न होता है, सेकंड क्या होता है आपके पास? दशमलव भिन्न होता है, तीसरा क्या होता है? वितत भिन्न। अच्छा, वितत भिन्न को मेरे प्यारे भाई कहीं कहीं लंगड़ी भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंगड़ी भिन्न। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत खेल होता है। तो अगर लंगड़ी भिन्न आ गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं, उसका मतलब क्या होगा? वितत भिन्न। या कहीं कहीं इसको सतत भिन्न भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? सतत भिन्न। सतत या वितत या लंगड़ी भिन्न कहते हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छा, दशमलव जानते हो, साधारण जानते हो। अब हम एक एक चीजों को फिर से डिस्क्राइब करेंगे। ये दशमलव, साधारण और वितत है ना। देखिए, साधारण भिन्न होता क्या है? सिंपल। तो सिंपल यार, जैसे कोई चीज x/y या अंश बटे हर, है ना, अंश बटे हर, जैसे कि लिखा है मान लो 3/5, ये तुम्हारी एक सिंपल और साधारण भिन्न है, 3/5। अच्छा, ध्यान एक चीज रखना है तुम्हें, अंश हमेशा छोटा होता है हर से। अंश हमेशा हर से छोटा होता है। बात क्लियर है मेरे प्यारे भैया? अंश हमेशा क्या होता है? हर से छोटा होता है। ये बात आपकी क्लियर है? अंश क्या होगा? हमेशा हर से क्या होगा? छोटा होगा। चलो, ये भी बात सही है। तो क्या हो जाएगी? साधारण भिन्न। मतलब कुछ भी लिख दिया, जैसे तुमने लिखा 2/7, क्या है ये? साधारण भिन्न है। तुमने लिखा सर 3/8, क्या है ये? साधारण भिन्न है। यहां तक चीजें किसी को दिक्कत तो नहीं ना? अगर मेरे प्यारे भाइयों, अगर तुमको इन द केस कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, अपना बड़ा भाई समझ के यार एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, हम पर्सनली आपको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। बिल्कुल विदुर, क्योंकि सिलेक्शन आपकी चाहिए। कोशिश करो कि बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना। चलिए, अब देखेंगे हम इसके बाद वाली चीजों को। अब दशमलव भिन्न क्या होता है ना, ये चीज देखना है कि दशमलव भिन्न क्या होता है। देखिए, ये लिखा है दशमलव भिन्न, हमने सारे बच्चों को दिख रहा होगा। हम थोड़ा सा हट साइड में हो जाते हैं। अब दिख रहा है ना सारे बच्चों को? चलो, दशमलव भिन्न देखते हैं। क्योंकि साधारण भिन्न के बाद नंबर किसका था? दशमलव भिन्न का। उसके बाद नंबर किसका आएगा? वितत, सतत या लंगड़ी का। चलो, कोई नहीं। देखो, जैसे क्या कहा गया है आपके पास, जिस भिन्न का हर, ठीक है ना, 10 या 10 की घातों में हो, उसे क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 3/10, 7/10। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाती है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया 2/5, 3/6, ऐसे। तो मेरी बात सुनिएगा, इसका जो कहने का सिस्टम था सतत भिन्न, इसका दशमलव भिन्न का जो हर होना चाहिए वो 10 के रूप में हो, चाहे 10 का मल्टीपल होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए मैं बता रहा हूं। जैसे आपने लिखा 3 में, यहां 10 लिखा, 3/10 जैसे लिखा है, तो ये 10 तो लिखा है। मान लो ये कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने बोला सर 7 में हमने लिया 1000, तो क्या यह 10 के रूप में है? 10 का मल्टीपल है, हाँ, 10 का 100वां भाग है। तुमने कह दिया सर मैं लूंगा 9/100, ये भी क्या है?
दशमलव भिन्न है, मतलब क्या है, जिसकी हर क्या हो, 10 का मल्टीपल हो, 10 का गुणनखंड हो, 10 का गुणनखंड हो, 10 का गुणनखंड। बात क्लियर हुई ना। जैसे तुमने कह दिया सर हम ले लेंगे सर 1/10, तुमने कहा सर हम लेंगे 3/1,00,000, मान लो 10,000, तुमने कहा 3/10,000 लेंगे या 1,00,000 लेंगे। ये सारी क्या है, ये सारी की सारी दशमलव भिन्न है। कैसे, जैसे अगर 10 को 3 से भाग दो, के देखो ये भाग दिया है ना, 3 में भाग देना है 10 से, तो कितना आएगा जल्दी से। अगर देखो कैसे भाग देना, तो सारे बच्चों को आता है ना भैया, 10 से भाग दोगे 3 में तो 10 3 तो जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ाओगे, है ना, पहले दशमलव बढ़ाओगे, दशमलव के बाद क्या होगा, यहां 0 बढ़ेगा, तो 10 तिया कितना होता है 30, अब कट जाएगा, तो 0 पॉइंट क्या आ गया 3 आ गया, इसका मान क्या आ जाएगा, काटोगे तो क्या आ जाएगा 0.3। ऐसे इसका मान 7 का भाग दोगे, ऐसे 9 को भाग दोगे, ऐसे 1/10 को भाग दोगे, 10 से किस में 1 में, 1,00,000 से भाग दोगे 3 में, तो ऐसे ही मान आपके आएंगे। बात क्लियर है ना, ऐसे ही मान आपके आएंगे। 7 से 1000, 9 से 100 को भाग, किसी चीज को भाग, जैसे 9 से आपको 100 का भाग अगर 9 में दोगे, इसमें तो जाएगा नहीं, है ना, 9 में तो जाना नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले दशमलव लगाओगे, है ना, दशमलव के बाद क्या लगाया 0, तो इसमें भी नहीं गया, फिर एक 0 और लगाओगे जब यहां, तो फिर यहां भी एक 0 लगाना पड़ेगा, है ना, दोबारा, तो 9 बार जाएगा यहां पे, तो 900 आके कट जाएगा, तो 0.09 क्या आ गया, इसका मान 0.09। तो ये दशमलव में जो आ गया उसका मान क्या कहलाता है मेरे भाई, क्या कहलाता है, दशमलव भिन्न कहलाता है। बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हम ये। लेकिन ध्यान देना, अगर कहीं पे तुम्हें दशमलव का मान, मतलब संख्या, हर जिसे कहते हैं, हर 10 मतलब 10 या 10 का गुणनखंड या 10 की घात के रूप में दिख जाए, आंख बंद करके आंख मारते हुए बता देना कि सर जी ये तो है दशमलव भिन्न। बात क्लियर हो गई ना दशमलव भिन्न की, सारे बच्चों की बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो ये दशमलव भिन्न क्लियर हुआ। अब इसी के बाद आता है, देखो यहां वितत भिन्न। अब वितत भिन्न तुम्हें देख के ही पता चल रहा होगा, सर ये जो वितत भिन्न आप तो लिखे हैं, इसको जरा दिखाइए, ये वितत भिन्न कैसी है। आपने देखा होगा बटे के नीचे, बटे के नीचे, बटे के नीचे क्या लिखा है, बटे, इसी को कहते हैं वितत भिन्न। मध्या लंगड़ी भिन्न, जैसे तिरछी है ना, लंगड़ जैसी है ना, इसी कहते हैं लंगड़ी भिन्न। जैसे मतलब ऐसे अगर लिखा है तो क्या हो जाता है वो, जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है 1 सही, फिर यहाँ 1 प्लस 1/3, फिर है ना, फिर यहां लिख दिया प्लस 2/5, ऐसे लिखता चला, फिर प्लस 3/7, ऐसे ये लिखता चला गया, तो ये क्या कहलाता है, लंगड़ी भिन्न कहलाता है। अच्छा, इस लंगड़ी भिन्न को कैसे हल करते हैं ये ध्यान रखना। जैसे तुम्हारे पास यह सवाल लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता है। जैसे ये देखो, हम लंगड़ी भिन्न की बात करें, लंगड़ी भिन्न ये देखो आ गया ना, तो इसको हल कैसे करते हैं पहले ये देखो। इसको क्वेश्चन तो हम बहुत कराएंगे, लेकिन पहले तुमको समझाते हैं, है ना, पहले तुमको चीजों को समझाते हैं। ये सारे बच्चों को विजिबल हो रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखो, इसको नीचे से ऊपर की तरफ हल करते हैं। कैसे हल करेंगे ये देखना। जैसे तुम्हारे पास लिखा है, देखो 1/, इसका 2 तरीका बताऊंगा लगाने का तुम्हें जल्दी से। 1/, में ऐसे लिखा ना, 1 प्लस 1/, फिर 1 आ गया, है ना, देखो 1/1। अभी ध्यान से सुनिएगा, 1 प्लस, देखो ये 1 प्लस 1/1 है ना, फिर यहां लिख दिया, फिर बोला 1 प्लस, है ना, 1/, में क्या बोला, देखो 1/2। तो अब तुम्हें इसको हल कैसे करना होता है, ध्यान से मेरी बातें सुनो। नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे 2 1 कम 2, 2 1 कितना हो गया, ये 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। भाई देखो इसको हल करोगे, 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2 इसको। तो अब तुम्हारे पास कितना बचा, देखो ध्यान से, नीचे से ऊपर की तरफ हल करते हैं। 1 सही, 1 है ना, 1
प्लस ये है ना, फिर 1 में, देखो इतना चीजें हो गई तुम्हारे पास। देखो लिखना सब बच्चों को आना चाहिए। अब बटे में एक और है, और इसके, ठीक है ना, बटे में और इसके नीचे ये लगा है ना, सारे बच्चे देखते जाएं, इसके बटे में लगा है, फिर यहाँ 1 प्लस। अब यहाँ क्या आया था, 3/2। बात क्लियर है ना, कितना आ गया था ये 3/2, अभी हल किए थे। अब तुम बताओ, बटे के नीचे बटे कूद के कहां जाता है, ऊपर चला जाता है। तो 2 अगर यहां नीचे था, यहां से कूद के ऊपर किसके पास चले जाएगा, इसके पास जाएगा, है ना। तो यहां से 2 तो गायब हो गया, तो केवल 3 बचा है, ध्यान रखिए। अब बताओ 3 एक कम 3, 3 2 कितना होता है, बोलोगे सर 5। 3 एक कम 3, 3 2 कितना होता है, 5। अब अगला स्टेप क्या हुआ, 1/1 प्लस 1/2। तो 3 एक कम 3, 3 2 क्या हो गया, 5 में क्या आएगा, 2। ध्यान सुनिएगा, 3 एक कम 3, 3 2 5, क्या आएगा 3। देख फिर से सारे बच्चे, 3 एक कम 3, 3 2 क्या आ गया, 5 आ गया यहाँ पे, 5/2। और ये बटे के नीचे बटे फिर कूद के कहा जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे 2, है ना। तो 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2। ध्यान समझिए सारे बच्चे, 2 एक कम कितना हो जाएगा, ये फिर हो गया 2। अब तुम्हारे पास आया, देखो एक एक स्टेप वीडियो को रोक के समझ लेना। फिर देखो 5 एक कम 5, 5 2 7, तो 1 में 5 2 7 में 5। अब 5 कहां गया, कूद के ऊपर, तो कितना हो गया, 5 एक कम 5 में 7। उत्तर क्या आ गया, 5 में 7। लेकिन सर हम इतना स्टेप कैसे करेंगे, बात तुम्हारी समझ में आती है। हम इसके बहुत सारे नियम बताएंगे। देखो एक डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं तुमको लगाने का। देखो पहले 3 तरीके, मतलब दूसरा बताता हूं, फिर लास्ट वाला ऐसा तरीका होगा जिसका डायरेक्ट उत्तर आएगा। इसको ऐसे काटते जाना अपने कॉपी में, पहले सुनना जरूर, क्योंकि लास्ट वाला तरीका बहुत बेहतरीन होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। 2 एक कम 2, एक 3 में क्या हो गया, ये बन गया 3, ये 3/2, ये तो खत्म हो गया। ऐसे अपनी कॉपी में तुम काट देना, क्योंकि तुम्हें वहां हाई स्कूल का एग्जाम नहीं देना है। 2 कूद के कहा जाएगा ऊपर, तो 2 एक कम 2 हो गया, ये भी यहां से खत्म हो गया। तो 3 एक कम 3, 3 2 कितना हो गया, 5। तो ये क्या हो गया, 5 बटे में क्या है 3, और 3 कूद के फिर यहां ऊपर जाएगा, ये खत्म हो गया। तो 3 यहां गया, तो ये हो गया 3। 5 एक कम 5, 5 3, 8/5। ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से तुम चीजों को कर सकते हो, मेरी बात सुनना। अच्छा एक डायरेक्ट तरीका मैं बता रहा हूं, मान लो ऐसे तुम्हारा मिस्टेक हो सकता है। तुम्हें क्या करना है, जैसे नीचे लिखा है 1 में क्या लिखा है 2, तो तुमको 1,2 ऐसे लिखना, फिर कामा। देखो कितनी बार प्लस है, 1 2 3 बार प्लस है, तो 1 और 2 और 3 संख्या लिखना है ऐसे। ठीक है, कितनी संख्या लिखोगे, 3 संख्या। अब ध्यान दो, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 3 कितना होता है 8, है ना। 5 और 3 कितना होता है 8। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी वाली संख्या लास्ट में कितने अंक बचे हैं, सिर्फ 2 अंक बचे हैं। कितने अंक बचे हैं, सिर्फ 2। लास्ट वाले दोनों अंकों को ही देखना है। पहला अंक क्या है 5 और दूसरा अंक क्या है 8, तो 5/8 आपका उत्तर हो जाएगा। वहां हमने मिस्टेक कर दिया था, जो 5/7, वहां भी 5/8 ही होगा, है ना। लिखने मिस्टेक हो गया था, 5 क्या होगा 8 ही वहां भी होगा। तो यहां से तुम ये कंसेप्ट लगा के उत्तर डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसे यहां पे मान लो 1/3 होता, तो आप क्या करते, पहले 1/3, इसको कैसे लिखोगे 1,3, और कितने प्लस हैं 1 2 और 3, तो 3 संख्याएं तुम लिखोगे यहां पे, है ना। और फिर जोड़ के लिखो, 1 और 3 कितना होता है 4, 4 3 कितना होता है 7, 7 4 कितना होता है 11। अब पीछे के दोनों अंकों को देखना, पहला अंक है 7, मतलब छोटा वाला ऊपर, और 11 बड़ा वाला है नीचे, 7/11 उत्तर हो गया। क्या यह तरीका करने में मजा आया? इसी प्रकार से हम आपको पूरी मैथ पढ़ाएंगे, बट पहले आज तुम्हें केवल एक बार थ्योरी समझा दें कि क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्यों आ रहा है, इसको जानना तुम्हें बहुत जरूरी क्या है। अब तुम्हें समझना है साधारण भिन्नों की तुलना। ये जो तुलना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, साधारण भिन्नों की तुलना करना। चलिए, यदि कोई भिन्न, देखो भिन्नों की तुलना कैसी होती है, यदि कोई भिन्न कई भिन्न के हर समान हो, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, तथा जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। ठीक है ना। जैसे आपके पास एग्जांपल दिया गया 2/15, 7/15, 11/15, 2/15 तथा 11/15 में
तो में 2/15 तथा सबसे छोटी भिन्न 11/15 सबसे बड़ी भिन्न है। मतलब इसका कहने का ये था, देखो इसका भी मैं तुम्हें एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें सब लग जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन कराऊंगा तो पहले तुम्हें समझना है। मतलब जैसे ये तुम्हें भिन्न दी गई है, देखो ध्यान से, 2/15, 7/15, 11/15 ये भिन्न है। इसमें सबसे अगर हर समान है, हर क्या है, समान है, तो जो सबसे बड़ी वाला हर होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होता है, और जो सबसे छोटा वाला हर होता है वही सबसे छोटी भिन्न होती है। ठीक है ना। जैसे मान लो हम तुमने लिखा कि 3/11, 7/11, 5/11 में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो तुम बोलोगे सर कि सबसे बड़ी भिन्न 7/11 क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है, और सबसे छोटी भिन्न 3/11 है क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है। अब बताओ, मजा आया? मुस्कुराते रहो, बोलोगे तेरी मंद मंद मुस्कनियों पे बलिहार शाह। और नौकरी पाके ना जब तुम ट्रेन से घर जाओगे ना और शादी हो जाएगी ना, तुम्हारी बीबी क्या कहेगी, गाना गाएगी, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाई रे, रेलिया बैरन। बात समझ में आई? चलो, तो मजा तो आ रहा है, ठीक है ना। तो तुमसे क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे कर सकता है कि चलो पहले ये बताओ कि क्वेश्चन तुमसे एग्जामिनर किया 4/5, 4/5 कुछ और बड़ा करते हैं, 2/9, 4/9, आ जाओ 5/9 और ले लिया हमने 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो तुम बोलोगे सर हर तो सबका समान है, तो भैया तो सबसे छोटा हर होगा वो सबसे छोटी भिन्न, जो सबसे बड़ा हर होगा वो सबसे बड़ी भिन्न। यहां तक बात क्लियर हुई हर वाला। अब दूसरी चीज है ना, यदि कई भिन्नों के अंश समान हो, देखो कई भिन्नों के अंश देखो समान हो, ये देखो समान है ना, ये देखो, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। मतलब देखो जैसे 3/7 लिखा है, 3/11 लिखा है, 3/13, तो सबके भिन्न क्या है, सबके हर क्या अंश क्या है, समान है, एक समान है। अब क्या करोगे, तो जी बोला है वह भिन्न बड़ी होगी, कौन सी, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा। अब देखो किसका हर सबसे छोटा है, बोलोगे सर 7, 3/7, इसमें 7 सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, 3/7, और सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। जस्ट उल्टा, मतलब जिस संख्या का हर सबसे छोटा है वह संख्या क्या होगी आपके पास, सबसे बड़ी भिन्न, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न। कैसे, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम एग्जामिनर ने तुम्हें दिया 5/13, 5/मान लो 9, 5/7 ऐसे दे दिया, तो सबके भिन्न तो समान है ना, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा, इसी का हर सबसे छोटा है तो ये हो गई बड़ी, और जिसका हर सबसे बड़ा है ये 13, वो हो गई सबसे छोटी, वो हो गई क्या, सबसे छोटी भिन्न हो गई। क्या हो गई, सबसे छोटी भिन्न हो गई। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, यहां पे बहुत अच्छी चीजें तुम्हें पहले समझा दें, एक अच्छे, क्योंकि सवाल तुमको अगली क्लास में देंगे, क्योंकि बिना समझाए कैसे सवाल करा दे, सब मामला ही क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे छोटी भिन्न हो गई, बात क्लियर हो गई ना। चलो यहां तक सबके सारे बच्चों की बात क्लियर है, और यहां पे एग्जाम्पल भी दिया है, आगे वाला देखिएगा, थर्ड वाला, ठीक है। बाकी भिन्न का हम बहुत अच्छा तरीका लेके आएंगे, इसकी सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, है ना। यदि कई भिन्नों के हर समान हो ना अंश समान हो, तो समहर भिन्नों को समान हर वाले भिन्नों को में बदला जाता है। इसके लिए उन हरों का लासा लेके सबका हर को लासा लिखा जाता है। इस लासा में सबसे हरों को बारी बारी भाग देकर भागफलों को संगत में गुणा किया जाता है। ये सब तुम छोड़ो, मैं बताता हूं क्या होता है एक सिंपल लाइन में, ये तो लैंग्वेज है ना समझने वाली। देखो जैसे दिया गया 2/5, 3/20, 7/15, है ना, सबसे बड़ी भिन्न बोला है, बराबर और भी दिया है 24/60, 9/60, और क्या बोला गया है 28/60, मतलब इसको निकाला गया। अब मेरी बात सुनना,
इसने क्या किया है, ध्यान सुना, इसने क्या किया है कि भैया सबसे बड़ी भिन्न 28/60, देखो कैसे कि यह 7/15 है। इसका कहने का मतलब था सबसे पहले जैसे 2/7 5 था, 3/20 था या 7/15 था, इसने क्या कर दिया, सबको पहले इस हर का एलसीएम निकालना है। तो 5, 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। एलसीएम कितना होगा, 5, 20 और 15 का एलसीएम पढ़ाएंगे तो बता देंगे और जानते भी होंगे, वह सबसे न्यूनतम अंक जिससे सारी संख्याएं भाग में चली जाए क्या कहलाता है, लासा, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 60 आया। अब इसी 60 का इसमें सब में क्या करना है, गुणा। कैसे आएगा जरा देखो, देखो है क्या कि पहले संख्या थी 2/5 और गुणे में क्या करोगे 60। अगली संख्या क्या है आपके पास भैया, देखो 3/20, 3/20 गुणे में क्या है 60। फिर तीसरी संख्या क्या है 7/15 और गुणे में क्या होना है 60 होना है। बात क्लियर हुई। अब देखो 5 से काटोगे कितना 12, 12 दूना कितना आएगा 24, 20 तिया 60, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 15 चौका 60, 7 चौका कितना हो जाएगा 28। अब बताओ देखो सबसे बड़ी भिन्न इसमें क्या निकली आई, 24 बड़ा, 9 बड़ा, 28 बड़ा, बोलोगे सर 28 बड़ा। और 28 किसका मान था, 7/15 का। तो 7/15 ही क्या हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई, जो कि यहां दिया है। देखो ये 28/60 या 7/15। उस 60 का तुम्हें यहां 60 वाट नहीं लिखना है बटे में, सब कहानी है, केवल इतना जितना मैंने बताया। बात क्लियर हो गई सारे बच्चों की, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, ठीक है ना। देखो इसका अच्छा आरोही अवरोही क्रम जैसे अगर पूछता है तो सबसे बड़ा क्या है 28, सबसे उसके बाद 24, फिर 9, तो क्या बोलते सर सबसे बड़ा 7/15, फिर 2/5, फिर 3 में क्या है 20 है, अगर अलग अलग भिन्न आए तो। लेकिन इसका तुम्हें मैं कल सवाल में, कल जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका मैं तुम्हें टोपी मेथड बताऊंगा, उसमें ये सारे प्रकार की भिन्न एक ही तरीके पे हो जाएंगी। टोपी मेथड है ना, ये कैसे लागू होता है मैं बताऊंगा, तुम्हें थोड़ा सा दिखा देता हूं। जैसे 2/5 था ना मेरे भैया, 3/20 था ना, और 7/15 था। हम तुमसे बोलते मेरे भाई तिरछा गुणा करो, कैसे, 5 तिहाई क्या होता है 15 और 20 दूना क्या होता है 40। अब बोल देते देखो इस 15 और 40 मिल गया ना। अब देखो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो बोलोगे सर भाई 15 और 20 में बड़ा कौन है, तो बोलोगे सर 2/5, मतलब ये 20 बड़ा है तो 2/5, और एक ये बचा था, ध्यान रखो। या इसका गुणा 20 सत्ते कितना होता है, ऐसे तिरछा इसका भी गुणा करा सकते हो। कैसे, देखो 20 सत्ते कितना होता है 140, और 15 तिया कितना होता फिर बाद में होता 45, है ना। 20 सत्ते कितना हो गया 140। या तुम इसको ऐसे भी बोलते कि जैसे इन दोनों का गुणा करा लिए ना, अब इन दोनों का गुणा कराने के बाद जो इसमें सबसे बड़ा मिलता 2/5 है बड़ा, और बचा क्या है 7/15, ठीक है ना। तो 15 दूना क्या होता 30 होता, और 5 सत्ते क्या होता 35 होता, ये है ना 35। तो तुमसे हम बताते इन दोनों में बड़ा कौन है, तो तुम बोलते सर इन दोनों में बड़ा 7/35 है, ये वाला 35 आया था ना तो बड़ा था। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, बोलेगे सर ये हुआ। उसके बाद कौन हुआ, देखो जो तुम अभी निकाले थे तिरछा गुणा में ही निकाल देते, 3 में क्या था 20, है ना। तो उसके और यहाँ क्या था 5 था, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ। लेकिन ये टोपी मेथड केवल गुणा करने पे, डायरेक्ट ऐसे तिरछा गुणा करने पे आ जाएगा, लेकिन इसको कब बताएंगे, कल बताएंगे। और आपका काम क्या है, अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। यह आपका परिवार है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक सब मिल जाएगा। आप लोग जरूर सपोर्ट करो मेरे प्यारे बच्चों। देखो यह आपका परिवार है, इसको आपको आगे बढ़ा के लेके चलना है, ठीक है ना। और भी कोई मदद होती तो हम लोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।